के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बुलडोजर एक्शन की वकालत की है और इनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए अब दूसरे राज्यों के मुद्दे चुराने पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी को बुलडोजर चलाना ही है तो बीजेपी के समय हुए घोटालों पर बुलडोजर चलाएं। मोहन अग्रवाल जी को इतना बुलडोजर चलाने का शौक है तो कुछ बड़े अपराध हुए हैं छत्तीसगढ़ में, डीकेएस घोटाला हुआ है, तो डीकेएस माफिया पे बुलडोजर चलाएंगे, साहस है? या फिर नान माफिया पे बुलडोजर चलाएंगे 36,000 करोड़ के नान घोटाला को, या फिर जलकी वाले माफिया पे बुलडोजर चलवाएंगे? है सीने में, कलेजा में दम है कि जलकी माफिया पे बुलडोजर चलवाएं? या फिर तो समता कॉलोनी वाले भू माफिया पे बुलडोजर चलवाएंगे जिसने सड़क कब्जा किया था? ये बयानबाजी है और इस प्रकार की अस्ताहीन बयानबाजी से सिर्फ जग हसाई होती है और कुछ नहीं होता। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। रजनी, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। बुलडोजर पॉलिटिक्स यहाँ पर नजर आ रही है, साफ नजर आ रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अब हावी होने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, विपक्ष लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को लेकर, अपराध व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहा है और सरकार की मंशा पर भी विपक्ष ने कई बार सवाल खड़े किए हैं। जो बयान अभी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का आया है वो कानून व्यवस्था को लेकर दिया गया है और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आबादी जो है देश के हिसाब से 22वें नंबर की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपराध के मामले में हम 10वें नंबर पर हैं और अब ज़रूरत है कि सख्ती दिखाई जाए, तुष्टीकरण की राजनीति ना की जाए। तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल साध रहे हैं। एक तरफ तो वो कानून और अपराध की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही लगातार भाजपा जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर सरकार पर निशाना साधती रही और ये कहती रही है कि कुछ कथित धर्मों को सरकार बढ़ावा दे रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वही बात उन्होंने फिर से एक बार कही और कहा है कि तुष्टीकरण बंद करनी होगी। जिस तरह से हमने देखा कि बुलडोजर को लेकर यूपी में जो तस्वीरें नजर आई, मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें नजर आई, उसी तरह की कार्रवाई की वकालत। हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जुड़ गए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे सवाल मेरा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार तस्वीरें एक दूसरे पर हावी होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है यदि कोई मुद्दा नहीं है तो दूसरे के मुद्दे क्यों चुरा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस यही करती रही है, दूसरे के मुद्दे, तीसरे के मुद्दे, लेकिन कभी 58-60 वर्षों तक शासन करने के बाद कभी लोगों की जो जन समस्याएं हैं, लोग किस तरीके से प्रताड़ित हैं, लोग किस तरीके से परेशान हैं, इन मुद्दों पर कभी कांग्रेस गई नहीं। आज जो बयान आया है वो जिस परिप्रेक्ष्य में है वो ये है कि यदि आपके प्रदेश में अपराध, अभी जिस तरीके से एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अपराध, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण की जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उस पर यदि वक्तव्य आता है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं, कांग्रेस ये बताए। कांग्रेस के राज में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इस कारण से इस तरह की स्थिति है, तो निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार के समय ऐसा नहीं था, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आई तो बुलडोजर चलेगा ऐसे अपराधियों पे जो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। क्या ये उनका समर्थन करती है क्या कांग्रेस? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कल्चर हमेशा से यही रहा है। संजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि यदि बुलडोजर चलवाना ही है तो अपने वक्त में हुए घोटालों पर क्यों नहीं चलवाते? देखिए, ये शब्द भी नहीं है मेरे पास इनको कुछ कहने के लिए। अपने तुपने क्या होता है? अपराध कोई अपने तुपने की नहीं होती है। आप करिए, आज आप सत्ता में, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने समय आप करिए, हमारे समय में यदि कोई अपराधी था और आप शासन में है तो आपको लगता है गलत है तो आप करिए। हम तो अपराधियों की जो परिभाषा है वो एक तरीके की होती है, हमारे तुम्हारे की नहीं होती। जो अपराधी है वो अपराधी है। मुझे लगता है आज इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी, बीरमपुर की घटना हो गई, कवर्धा की घटना हो गई, नारायणपुर की घटना हो गई, उसके बाद भी इस तरह का वक्तव्य है। ठीक, संजय जी, हमारे साथ कांग्रेस से अजय साहू भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये कि कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, वहीं बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो अब सही काम को गलत ठहरा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन है, ये बात पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। यही कारण है कि ये लोग, इनके जो हथियार हैं, जो इनके अस्त्र हैं, जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते तो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं और बुलडोजर की बात करते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बृजमोहन अग्रवाल जी को समझना होगा। अगर इस देश का कानून चलेगा तो इस देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। बुलडोजर किसके ऊपर चलाना चाहते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि वो अपने
नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। खैर बृजमोहन अग्रवाल जी तो नेता नहीं मानते, यही कारण है कि मोदी जी को 2003 में सन 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चयन के समय एकात्म परिसर में टेबल के नीचे बृजमोहन समर्थकों से बचने के लिए छुपना पड़ा था। तो ये बात तो स्पष्ट है कि उनके नेता लगता है योगी आदित्यनाथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इससे पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गया है। दो फाड़ का मतलब ये होता है, एक तो मोदी और शाह का एक खेमा हो गया और दूसरा खेमा बुलडोजर वालों का है जो योगी आदित्यनाथ का है। तो जो भी लोग बुलडोजर की हिमायत कर रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा और इस देश पे संविधान को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। संजय जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये दिशा विहीन हो गए हैं। सवाल क्या है, मोदी जी चले गए, नेता प्रतिपक्ष का चयन चला गया। अभी बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, अपराध की बात हो रही है, जिस पर बुलडोजर की बात हो रही है, इस पर करना चाहिए। दो फाड़ हो गया, भूपेश जी बोले दो फाड़, चार फाड़ में खुद चल रहे हैं, मोहन बरकात बाबा और भूपेश बघेल। ये तो स्थिति सरकार बचाने के लिए सोनिया के दरबार में बैठ जाते हैं, जाके पूरी सरकार वहां चली जाती है, चरणों में लेट जाती है कि हमारी सरकार बचाइए, मुझे मुख्यमंत्री बनने दें। ठीक है, बात हो रही है अपराध की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रही। बुलडोजर किस पे चलना आपको समझ भी नहीं आया। जो अपराधी है उनको हरासमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, उनके मनोबल जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में बढ़े हैं उसको तोड़ने की बात हो रही है कि उनके ऊपर में बुलडोजर चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपराधियों का मनोबल मजबूत किया है? निश्चित रूप से कांग्रेस के समय जब सरकार आई है कांग्रेस की देश के अंदर में, अपराधियों के मनोबल बढ़ जाते हैं, नक्सलियों के बढ़ जाता है। नक्सली कहते थे कि अब हमारी सरकार आ गई, तमाम प्रकार की बात है, उसमें शक की क्या बात है, ये तो देश की जनता जानती है। और अजय जी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आप एक और कह रहे हैं कि संविधान है, लेकिन वही अपराधियों को लेकर कहा जा रहा है कि कोई लगाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, आप देख लीजिए, अपराध घटित होता है तो हमारी पुलिस उसको कहीं से भी पकड़ करके लाती है और सलाखों के पीछे भेजने का काम होता है। ये बात और है कि हमारी कस्टडी में कोई आके उसको मार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ संविधान का राज है, कानून का राज है। कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। मैं तो इस उदाहरण देना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिता ने कोई ऐसा बयान दिया था तो उनके खिलाफ भी FIR हुई थी और उनको भी जेल जाना पड़ा था। तो ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर कि छत्तीसगढ़ के अंदर संविधान का राज है, कानून का राज है और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। ठीक, संजय जी कानून व्यवस्था को लेकर अजय जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पर कानून का राज है, ना कि जंगल राज है। तो उनका साफ ये कहना कि जनता को बहुत सहूलियत मिल रही है। इसीलिए तो कल की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट पे बात करेंगे कि नहीं, ये अपने मनमर्जी बात करेंगे कि जो हमारे नेता बोल रहे वही हम बोलेंगे। 33.4% था 2021 में, अभी 373.4 हो गया है अपराध का रिकॉर्ड ग्राफ। पूरे डेटा आए पेपर में, उसके अंदर तो पढ़ लिया अजय जी। पहले नंबर पर कौन सा राज्य? सुनिए दोनों को निशाना दिखा के हम संतुष्ट हो जाए क्या? कौन कौन से राज्य? हम दूसरों के घरों में हम संतुष्ट हो जाए क्या? दूसरों के घरों में जाकर आप संतुष्ट होते तो कोई दिक्कत की नहीं, मतलब अक्षम हो, आप चला नहीं सकते। आप क्या खुद हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इनके बस की बात नहीं है, सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है। जनता बैठी है, जहाँ छत्तीसगढ़ में कभी इस तरह के जो संप्रदाय नहीं के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे वो होने लगे इनके यहाँ। कवर्धा में देखिए, बीरमपुर में देखिए, नारायणपुर में है। ये सब अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है और वो वोट बैंक की खातिर इस तरह के कामों को करते हैं। तो मुझे लगता है जनता जाग गई है और एक बार फिर से इनकी रवानगी। ठीक है, चलिए संजय जी और अजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रजनी आपका भी शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की।